किसी अपने से दूर होने की पीड़ा को कैसे खत्म करें। गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी आप सभी लोगों को बड़े ध्यान से समझनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति कभी न कभी अपने करीबियों से दूर होता है, उनसे बिछड़ता है। कोई अपने प्रेमी से बिछड़ता है, कोई अपनी प्रेमिका से, कोई अपने माता पिता से बिछड़ता है और कोई अपने दोस्तों से। जो दुख बिछड़ते वक्त होता है उसे शब्दों में बता पाना संभव नहीं है। तो अब सवाल यह है कि जब बिछड़ना ही है तो मिलते ही क्यों है। इसका उत्तर यह है कि ना तो मिलना समस्या है और ना ही बिछड़ना समस्या है। समस्या क्या है, यह कहानी आपको बताएगी। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध का शरीर वृद्ध हो गया था। बुद्ध का प्रयास रहता था कि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी शिक्षाएं पहुंचा सकें। इसलिए बुद्ध पैदल ही लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे। एक दिन बुद्ध और उनका शिष्य आनंद एक नगर में प्रवचन देने के लिए पहुंचते हैं। प्रवचन देने के बाद बुद्ध और आनंद दूसरे नगर की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दोनों नगरों के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, जिसके कारण बुद्ध का शरीर थक जाता है। बुद्ध कहते हैं, हमें कुछ देर विश्राम करना चाहिए। बुद्ध की बात सुनकर आनंद अपने चारों ओर विश्राम करने के लिए कोई उचित स्थान देखता है, परंतु उसे कोई भी उचित स्थान नजर नहीं आता। गर्मियों का समय होता है, दूर दूर तक न तो कोई पेड़ होता है और न ही पानी। आनंद बुद्ध से कहता है, हमें कुछ दूर और आगे चलना होगा, क्योंकि यहाँ न पीने के पानी की व्यवस्था है और न ही बैठने की। गौतम बुद्ध और आनंद मार्ग में कुछ और आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक गांव नजर आता है। गांव में एक छोटा सा मंदिर होता है। गौतम बुद्ध और आनंद उस मंदिर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप यहाँ आराम कीजिए, मैं आपके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करता हूँ। आनंद बुद्ध के लिए पीने का पानी लाता है। बुद्ध उस पानी को ग्रहण करते हैं। पानी पीने के बाद बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने मेरी निस्वार्थ इतनी सेवा की है, इसलिए ये बात सबसे पहले मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब से 3 माह पश्चात मैं इस शरीर को त्याग दूंगा। बुद्ध की बात सुनते ही आनंद का शरीर बेजान सा हो जाता है। आनंद की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है, मानो आनंद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। आनंद रोते हुए बुद्ध से कहता है, बुद्ध, ये आप क्या कह रहे हैं? आपके बिना मेरे जीवन का अर्थ ही क्या रह जाएगा? आपके बिना मैं जी कैसे पाऊंगा? आपके बाद हमें इतने प्रेम से हमारी गलतियां कौन समझाएगा? अभी तो मैंने सत्य को जाना भी नहीं है। आप कैसे मुझे बीच मार्ग में छोड़ सकते हैं? मैं अकेला कैसे अपनी यात्रा पूरी करूंगा? आनंद की बात सुनकर बुद्ध आनंद से कहते हैं, आनंद, यह सब तुम कह रहे हो? जिसने सब कुछ छोड़ दिया वह अब मुझे पकड़ रहा है। बुद्ध की बात सुनकर आनंद बुद्ध से कहता है, आप ही बताइए बुद्ध, मैं इस पीड़ा को कैसे खत्म करूं, जिसने मेरा पूरा नियंत्रण मेरे शरीर और मेरे मन पर से हटा दिया है। आपकी बात सुनकर मैं छिन्न भिन्न हो रहा हूं। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा को खत्म करने का कोई सरल उपाय नहीं है जिसे मैं तुम्हें बता दूं और तुम इसे खत्म कर दो। तुम्हारी पीड़ा केवल एक ही चीज से खत्म हो सकती है, और वो है तुम्हारी गहरी समझ। जब मैं छोटा था तो ठीक इसी तरह मैं भी अपने गुरु से दूर होने के कारण बहुत रोया था, क्योंकि मेरे गुरु के पास उस समय लगभग मेरे हर प्रश्न का उत्तर था। जब मेरे गुरु मुझे छोड़कर जा रहे थे तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि मानो जीवन बस खत्म हो गया है। मैं बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, परंतु वे नहीं रुके। उस समय मैं समझ नहीं पाया अपने दुख के कारण को, पर समय बीता और अब देखो, हर तरह का दुख मेरे जीवन से खत्म हो गया। बुद्ध की बात सुनकर आनंद बुद्ध से कहता है, परंतु बुद्ध, आप तो परम ज्ञानी हैं, आपको दुख नहीं छू सकता, परंतु हमें दुख होता है। बुद्ध कहते हैं, मैं हमेशा से परम ज्ञानी नहीं था। सभी दुखों के अंत में मैंने परम ज्ञान को पाया। तुम्हें यह बात समझनी चाहिए कि जीवन जीने के 2 तरीके हैं। 1, दुखी होकर जीवन को जीना। 2, खुश होकर जीवन को जीना। जरूरी नहीं कि तुम दुख के साथ सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ो, तुम खुशी के साथ भी इस मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यह तो निश्चित है कि तुम एक दिन इस पीड़ा से उभर जाओगे।
अब ये समय के द्वारा होगा या तुम्हारी गहरी समझ के द्वारा, क्योंकि ये तो पक्का है कि तुमने जिन लोगों से अपने आप को अब भी बांधा हुआ है वे तो तुमसे दूर होंगे। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है कि तुम इस सत्य को स्वीकारते हो या नहीं। ना तो मैं और ना कोई और तुम्हें सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ा सकता है। यह निर्णय पूरी तरह से तुम्हारा है कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो या नहीं। अगर चाहते हो तो कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, और अगर नहीं चाहते तो कोई पहुंचाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस मार्ग पर अकेला ही चला था। मैं पहुंचा तो तुम भी पहुंच सकते हो। सच में जीवन बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे भीतर इतनी हिम्मत हो कि हम सत्य को स्वीकार सकें। धन्यवाद। एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। यह कहानी उस समय की है जब सिद्धार्थ बुद्ध नहीं हुए थे। गुरुकुल की सभी प्रतियोगिताओं को जीतने के बाद सिद्धार्थ को यह अवसर मिलता है कि वे नगर भ्रमण कर सकें। सिद्धार्थ अपने कुछ सैनिकों और यशोधरा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। नगर में कुछ दूर चलने के बाद सिद्धार्थ के रथ के आगे दो लोग रोते हुए आते हैं। उनमें से एक स्त्री होती है और एक पुरुष। वे दोनों ही सिद्धार्थ से रोते हुए विनती करते हैं कि सिद्धार्थ उनकी बच्ची को बचा ले। सिद्धार्थ उस व्यक्ति और उस स्त्री को रोते देखकर अपने रथ से नीचे उतरते हैं और दौड़कर उनके पास जाते हैं। वे उनसे पूछते हैं, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? वह व्यक्ति और वह स्त्री सिद्धार्थ से कहते हैं, दरअसल हमारी छोटी सी बच्ची, कृपया आप उसके प्राण बचा लीजिए। आप राजकुमार हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कृपया हमारी बच्ची को बचा लीजिए। सिद्धार्थ सभी गांव वालों से पूछते हैं, शेर इनकी बच्ची को किस दिशा में लेकर गया है और क्या वह शेर अक्सर आता है? सभी गांव वाले सिद्धार्थ को बताते हैं, नहीं राजकुमार, कुछ दिनों पहले जंगल में आग लगने के कारण वह शेर बस्ती की ओर आ गया था। सिद्धार्थ उन लोगों से पूछते हैं, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि शेर बच्ची को किस दिशा में लेकर गया है? सभी लोग सिद्धार्थ को बताते हैं कि बाघ पूर्व दिशा में गया है। सिद्धार्थ अपने कुछ सैनिकों के साथ जंगल की ओर दौड़ते हैं। उनके साथ उनका चचेरा भाई देवदत्त भी होता है। देवदत्त सिद्धार्थ से बहुत ईर्ष्या करता है और ऐसा कोई भी अवसर चूकता नहीं जिससे सिद्धार्थ को पीड़ा हो। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, यदि मुझे वहां शेर मिल गया तो मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, हमारा प्रथम कार्य उस शेर को हानि पहुंचाना नहीं है। हमारा पहला उद्देश्य उस बच्ची को ढूंढना है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद सैनिकों को शेर के पैरों के चिन्ह दिखाई देते हैं। सिद्धार्थ और सैनिक उन पैरों के चिन्हों के पीछे पीछे चलते हैं। कुछ दूर आगे चलने पर सिद्धार्थ को किसी के रोने की आवाज आती है। वह और कोई नहीं, वही छोटी बच्ची होती है जो रो रही होती है। सभी लोग उस आवाज का पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वह बच्ची रो रही होती है। वे देखते हैं कि वह छोटी बच्ची घायल है, उसके शरीर पर घाव है। सिद्धार्थ तुरंत बच्ची को उठाते हैं और अपने सभी सैनिकों को महल चलने का आदेश देते हैं। सभी सैनिक महल की ओर चलने लगते हैं, परंतु देवदत्त सिद्धार्थ की आज्ञा नहीं मानता। वह सिद्धार्थ से कहता है, तुम महल जाओ और इस बच्ची का उपचार करो, मैं उस शेर को खत्म करके ही वापस आऊंगा। सिद्धार्थ कहते हैं, बच्ची सुरक्षित है, इसलिए शेर को मारने की आवश्यकता नहीं है। हम उस शेर को जीवित पकड़ सकते हैं और दूर जंगल में छोड़ सकते हैं। इसलिए देवदत्त, तुम मुझे वचन दो कि तुम उस शेर को नहीं मारोगे। देवदत्त उस समय सिद्धार्थ को वचन दे देता है कि वह उस शेर को नहीं मारेगा। सिद्धार्थ उस छोटी बच्ची को लेकर महल पहुंचते हैं और वैद्य को बुलवाते हैं। वैद्य आता है और बच्ची का उपचार करता है। ये सारी बात सिद्धार्थ के पिता तक पहुंचती है। सिद्धार्थ के पिता उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं, पहली बात तो यह है कि तुम्हें शोभा यात्रा छोड़कर जाना नहीं चाहिए था, और अगर तुम गए भी तो तुम्हें उस शेर का शीश काट कर लाना चाहिए था। तुम इस बच्ची को महल में क्यों ले आए? जनता को दयालु राजा नहीं चाहिए, जनता को चक्रवर्ती राजा चाहिए। सिद्धार्थ अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, उस समय मुझे जो उचित लगा
मैंने वहीं किया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि उस शेर ने बच्ची को हानि नहीं पहुंचाई। इतनी ही देर में देवदत्त वहां आ जाता है और सिद्धार्थ के पिता के चरणों में उस शेर का कटा हुआ सिर रख देता है। जैसे ही सिद्धार्थ वह सिर देखते हैं, वे पीड़ा और क्रोध से भर जाते हैं। सिद्धार्थ देवदत्त से कहते हैं, ज्येष्ठ, तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, परंतु तुमने वचन तोड़ दिया। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है, वह शेर नरभक्षी था, उसे जीवित छोड़ना उचित नहीं था। सिद्धार्थ कहते हैं, वह नरभक्षी नहीं होते, हम उन्हें बनाते हैं। देवदत्त कहता है, उसने एक बच्ची पर हमला किया। सिद्धार्थ कहते हैं, नहीं, वह बच्ची जीवित है। देवदत्त कहता है, वह उस बच्ची के प्राण ले भी सकता था। सिद्धार्थ कहते हैं, मात्र शंका के आधार पर तुमने एक जीव के प्राण ले लिए। देवदत्त कहता है, इसे आखेट कहते हैं। सिद्धार्थ क्रोध में भर जाते हैं और कहते हैं, फिर तो तुम मेरे भी प्राण ले सकते हो इस राज्य को पाने के लिए। अगर मैं तुम्हारी अभी हत्या कर दूं तो क्या यह उचित होगा? सिद्धार्थ अपनी तलवार निकालते हैं और रोते हुए देवदत्त की गर्दन पर रख देते हैं। सभी लोग चौंक जाते हैं और सिद्धार्थ से कहते हैं, तलवार हटा लो सिद्धार्थ, देवदत्त को लग जाएगी। पर सिद्धार्थ तलवार नहीं हटाते। सिद्धार्थ के पिता कहते हैं, तलवार हटा लो सिद्धार्थ, ये तुम्हारे ज्येष्ठ है। सिद्धार्थ के हाथों से तलवार गिर जाती है। वे शेर का सिर उठाकर वहां से चले जाते हैं। सिद्धार्थ जंगल में जाकर उस शेर के सिर को मिट्टी में दबा देते हैं और वहीं बैठकर रोने लगते हैं। सिद्धार्थ गहन पीड़ा से भरे होते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वे क्या करें। फिर उन्हें अपने गुरु की याद आती है। वे दौड़कर अपने गुरु के पास जाते हैं और कहते हैं, गुरुदेव, आज फिर मेरे मन में प्रश्नों की बाढ़ लगी हुई है। ज्येष्ठ देवदत्त ने एक जीव की हत्या कर दी और मैं उसे बचा न सका। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया आप मार्गदर्शन करें। गुरु कौंडिन्य सिद्धार्थ से कहते हैं, उस बाघ ने अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य किया, देवदत्त ने अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य किया और तुम अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य कर रहे हो। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं, फिर क्यों मेरा मन ग्लानि से भरा जा रहा है? गुरुवर्य, क्या कोई रास्ता नहीं जिससे मैं इस पीड़ा से बाहर आ सकूं? गुरु कौंडिन्य कहते हैं, जानवर की प्रकृति उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है, परंतु मनुष्य में यह क्षमता होती है कि वह अपनी प्रकृति को जीते जी बदल सके। सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु कैसे गुरुवर्य? गुरु कौंडिन्य कहते हैं, ध्यान से। ध्यान ही वह एकमात्र मार्ग है जो तुम्हारी प्रकृति को बदल सकता है। जैसे तुम हो, उससे बिल्कुल अलग इंसान तुम्हें बना सकता है। ध्यान में बैठो और अपने विचारों, अपनी भावनाओं पर दृष्टि रखो। सब कुछ शांत हो रहा है और तुम उसे देख पा रहे हो जो देखने योग्य है।